गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 के एक्सरसाइज 3.4 सोल्व करवाने जा रही हूँ, जो आपका चैप्टर 3 में से है बेटा। एक्सरसाइज 3.3 मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain। तो आपको ये बताना है कि क्या ये हो सकता है या इम्पॉसिबल है या हो सकता है पर निश्चित नहीं है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनका आपने आंसर किस में देना है, सर्टेन में, नॉट सर्टेन में और इम्पॉसिबल में। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज हमारी ग्राफ वाली थी, बस इसका हमें क्वेश्चंस का ही आंसर पुट करना है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यू आर ओल्डर टूडे देन येस्टरडे। यू आर ओल्डर टूडे देन येस्टरडे, इसका मतलब क्या है कि हम कल से ज्यादा आज के टाइम में बूढ़े हैं या बड़े हैं। ठीक है, तो ये तो होता ही है। कल हमारी एज जो थी, बीता हुआ कल, येस्टरडे, वो आज के मुकाबले में कम थी बेटा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सर्टेन। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि यस वी आर ओल्डर टूडे देन येस्टरडे, तो ये हमारा सर्टेन में आएगा और कुछ इसमें आपको नहीं देना। सेकंड पार्ट है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो जो अगर आप टॉस कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें हेड आएगा। तो हेड भी आ सकता है बेटा, टेल भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हेड ही आएगा। तो क्या लिखोगे बेटा, नॉट सर्टेन, पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। ठीक है, हो तो सकता है कि टेल ही आएगा, पर ये निश्चित भी नहीं है। ठीक है, पॉसिबल भी है और नॉट सर्टेन भी। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, डाइस when tossed shall land up with 8 on top। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है कि डाइस को जब आप टॉस करोगे, ऐसे करके जब हम टॉस करते हैं तो उसमें ऊपर वाला जो नंबर आएगा वो 8 आएगा। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या डाइस में 8 नंबर होते हैं? नहीं, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल, because a dice has 6 number 1 2 3 4 5 6। ये हो नहीं सकता कि 8 नंबर आए। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है बेटा। नेक्स्ट वाला देख लो, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। नेक्स्ट वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी, हो सकता है पर निश्चित नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल है, पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। पॉसिबल है, हो सकता है कि अगली ग्रीन हो, पर ये जरूरी भी नहीं है कि ग्रीन हो, रेड भी हो सकता है। हमें थोड़ी ना पता है कि पहले वाली लाइट कौन सी थी। अगर हमें ये पता है कि रेड वाली तो हम बोल देंगे ग्रीन होगी, ग्रीन वाली थी तो बोल देंगे येलो वाली होगी। पर हमें नहीं पता कि कौन सी लाइट थी पहले, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। ओके, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। टुमारो विल बी अ क्लाउड डे। कल का दिन बादल वाला होगा, तो हो भी सकता है पर निश्चित भी नहीं है ये भी। तो इसका भी क्या आंसर दोगे, पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। ठीक है, हो सकता है कि कल बादल वाला दिन हो, पर ये पक्का थोड़ी ना है।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। उसी के बेसिस पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पूछा गया है बेटा। क्या पूछा गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a marble with number 2 and what is the probability drawing a marble with number 5। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल मार्बल है तो मार्बल लिखेंगे, कुछ और होता तो फेवरेबल मार्बल, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल मार्बल। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 की क्या होगी? फेवरेबल मार्बल हमारे कितने हैं बेटा? 1, और नंबर कितने हैं? टोटल 6 मार्क्स के है। ठीक है, 1 to 6 मार्क नंबर है ना बेटा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 1/6 आएगा। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 की क्या आएगी? उसका भी ऐसे ही आएगा। फेवरेबल मार्क्स 1 है और पॉसिबल मार्क्स कितने हैं बेटा? 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आए बेटा? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 की भी कितनी आए? 1/6। तो दोनों का हमारा प्रोबेबिलिटी एक ही आएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, a coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? तो इसमें क्या पूछा गया है कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उसी के बेसिस पे हमें गेम स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो जब एक कॉइन, आंसर में क्या लिखोगे? अ कॉइन हैज 2 साइडेड होती है ना कॉइन में, 2 साइडेड, सो इट्स पॉसिबिलिटी नंबर कितना हुआ बेटा? 2 हुआ। ठीक है, अब 2 में से एक ही साइड आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे ज्ञात करोगे बेटा? प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा? देखो 1 एक साइड ही आएगी सिक्के की, दोनों तो दिखेगी नहीं एक बारी में, क्योंकि 2 तो हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। नंबर ऑफ फेवरेबल मार्क्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल मार्क्स। तो फेवरेबल मार्क्स कितने हैं? 1 आएगा बेटा, 2 साइडेड है तो 2 में से एक ही साइड ऊपर दिखेगी, 1/2। ये आपका इसका आंसर बनेगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 यहीं पे समाप्त होती है।